तो सुपर सैटरडे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा, कुछ घंटे की बात है, लेकिन भाई मैच बहुत बड़ा है। अगर आप वर्ल्ड कप T20 के लिहाज से ड्रेस रिहर्सल देख रहे थे इस सीरीज़ को, तो पहली बार ऐसा लगा कि दो बड़ी टीमें खेली हैं, क्योंकि टॉस हारने के बावजूद भारत ने 185 रन बना दिए। उसमें देखिए सूर्य कुमार यादव की बैटिंग, खैर उसकी मैं बाद में अलग तरह से बात भी करूंगा। उसके बाद आपके गेंदबाजों पर दबाव था, क्योंकि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम ने जब वहां तक का रास्ता देख लिया जहां आखिर में सिर्फ 10 रन पर ओवर रह गए थे, तो जीत इंग्लैंड की थी। लेकिन वहां से वही रोहित ने कहा शार्दुल को, शार्दुल ने 2 विकेटें ली और करते करते भारत उस मैच को जीत गया। तो पहली बार इस पूरे दौरे में ऐसा लगा कि दो बड़ी टीमें टक्कर आपस में कर रही हैं। अब डिसाइडर तक आप पहुंच गए हैं, और डिसाइडर्स में अगर आप भारत का T20 का रिकॉर्ड देखें, शानदार है। शानदार इसलिए क्योंकि अक्सर जब 3 मैच या 5 मैच की सीरीज डिसाइडर में जाती है T20 की, भारत हारता नहीं है। इक्का दुक्का ऐसा हुआ है कि भारत हारा हो, ज्यादातर भारत जीता ही है। लेकिन दबाव भी इंडिया पे है। इसलिए इंडिया पर दबाव है क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर पे इस फॉर्मेट को हारेंगे नहीं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब आप वर्ल्ड कप की चाबी ढूंढ रहे हैं तो आपके पास वो खिलाड़ी होंगे। और शायद एक झलक जो हमें दिखी है, शायद जो आगे का फ्यूचर है, टेम्पलेट है सूर्य कुमार यादव के तौर पे या ईशान किशन के तौर पे, कि आपके वो खिलाड़ी जो IPL में अच्छा करते आए हैं वो वर्ल्ड कप में भी अच्छा कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा कर सकते हैं। ईशान ने पहली पारी में दिखाया, सूर्य कुमार यादव ने पहली पारी में दिखाया। लेकिन भारत को जो फिक्र होगी इस वक्त डिसाइडर में, वो है रोहित शर्मा और KL राहुल। क्योंकि रोहित शर्मा और KL राहुल अगर ये टीम को बड़ा स्टार्ट देंगे तो फिर भारत जीत रहा है। लेकिन अगर फिर वही शुरुआत में आपके पावर प्ले में रन भी नहीं बन रहे, आपकी विकेटें भी गिर रही हैं, तो दबाव में भारत आ जाएगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि प्रेशर इंडिया पे है इस मैच को जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की, और ये कहने के भाई इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम जिसकी ऑलरेडी शायद वर्ल्ड कप के लिहाज से पूरी तैयारी हो चुकी है, उनको पता है कौन सा खिलाड़ी कहां खेलना है, किसका क्या इस्तेमाल है। भारत अभी वो ढूंढ रहा है रास्ते। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया पे प्रेशर है। अगर इंडिया ने बैटिंग ठीक कर दी तो फिर ये मैच जीत सकते हैं आप। विकेटें आपने देखी है T20 में अच्छी ही मिली हैं, जहां पर बाउंस है, बॉल बल्ले पर आता है। लेकिन फिर वही बात कि रोहित और KL राहुल, इन दोनों को स्टार्ट देना होगा। शायद जो विराट ने किया है, 3 नंबर अपना इस सीरीज में सैक्रिफाइस किया है, शायद आपको शनिवार के मुकाबले में भी ऐसा ही दिखेगा। सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, उसके बाद विराट दिखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि टीम में कोई बदलाव होगा। ईशान किशन पिछले मैच में नहीं खेले और ग्रोइन इंजरी थी उनकी, लेकिन आज जब वनडे की टीम अनाउंस हुई है उसमें ईशान किशन का नाम ना देखकर मुझे लगता है शायद उनकी ग्रोइन इंजरी जो है वो थोड़ी सी सीरियस है। सीरियस का मतलब ये नहीं कि वो अरसे के लिए बाहर होंगे, लेकिन होता ना प्रिकॉशन। वो कल का मैच नहीं खेला उन्होंने, और शायद वो आखिरी मैच भी नहीं खेलेंगे, और शायद ये हफ्ते 10 दिन का आराम उनको चाहिए होगा। मुझे लग रहा है शायद ईशान किशन डिसाइडर में नहीं खेलेंगे, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर भारत की टीम में बदलाव की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। गेंदबाजों में सुंदर का ज़रूर एक साधारण दिन रहा, बट 11 में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चहल की जगह चहर को खिलाया गया, चहर भी थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेटें ली। और एक मैच आप नहीं किसी को खिलाते, आपको उनको एक और मैच देना होगा। शार्दुल, हार्दिक और भुवी, इन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। तो मुझे लगता नहीं कि भारत की टीम में कोई बदलाव होगा। लेकिन आप डाफा न्यूज़ पर जाकर, डाफा न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर या ऐप डाउनलोड करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस में भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप जानते हैं टॉस है, कि टॉस विराट कोहली या मॉर्गन, ये प्रेडिक्शन आपको करनी है। दूसरा, आपको लगता है कि भारत की टीम में कोई बदलाव होगा, मुझे तो लगता है शायद नहीं होगा, वो भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तीसरा, इस पूरी सीरीज में एक भी शतक नहीं दिखा है T20 में। कौन होगा वो बल्लेबाज जो पहला शतक बनाएगा? क्या वो जॉस बटलर होंगे, या वो रोहित शर्मा होंगे, क्या वो जेसन रॉय होंगे, या राहुल तो नहीं कि वो शतक से अपनी वापसी करें, या विराट कोहली होंगे, या सूर्य कुमार यादव होंगे? तो वो भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शतक पहला कौन लगाएगा इस सीरीज का, क्योंकि एक ही मैच रह गया है। क्या शतक लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ये भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मसलन आप ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं डाफा न्यूज़ पे जाके कि टोटल मैच में रन्स 350 से ज़्यादा बनेंगे या 350 से कम बनेंगे। तो तमाम तरह की प्रेडिक्शंस हैं। कौन सबसे ज़्यादा विकेटें लेगा वो भी आप कर सकते हैं, मैन ऑफ द मैच कौन होगा वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रेडिक्शन क्या है? इंडिया जीत रहा है
कि नहीं जीत रहा है। तो ये तमाम प्रेडिक्शंस आप कीजिए। आप जानते हैं कि एक बम्पर इनाम है, वो है आईफोन 12, उसके अलावा सोने के 2 सिक्के हैं और 5-5 हज़ार के 10 वाउचर्स हैं। उसके अलावा ढेरों और कॉन्टेस्ट है जहां पर आप करोड़ों रुपए हर रोज जीत सकते हैं। तो फिलहाल कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे मेरे ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 या फिर इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता73 पर फॉलो करके आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ पूछ सकते हैं। रात 8 बजे आज के एजेंडा में सवाल अभी से भेज दीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।